दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर दो फोटोज होंगी कंपैरिजन वाली एंड आई एम डैम श्योर जितनी बॉडी बिल्डिंग आप लोगों को पता है आपको पता है इस फोटो में क्लियर कट विनर कौन है। आई एम ऑल्सो श्योर अबाउट दैट कि जेडस ने यही फीडबैक दिया होगा लवप्रीत को कि आपकी मसल्स ज़्यादा डेंस एंड फुलर नहीं थी उनके मुकाबले। एंड यस गाइज वो चीज़ उनके फिजिक में नोटिस होती है, बट वॉट अबाउट दैट फ्रीकी कोर, वॉट अबाउट दैट कंडीशन जिसके बलबूते पर अली बिलाल ने 2022 में तहलका मचा दिया था। एक बंदा, एक प्रो एथलीट उस कैटेगरी को, उस क्राइटेरिया को फॉलो करने के लिए 1-1.5 साल के लिए मेहनत करता है, वैसे फिजिक लेके स्टेज पे आता है और तब आप पलटी मार देते हो, आप क्राइटेरिया चेंज करते हो। तो ये चीज़ कब तक होने वाली है और कितने फास्ट होती रहेगी? बिकॉज ताइवान प्रो में जेडस ने टॉल बॉडी बिल्डर्स को प्रायोरिटी दी। IFBB प्रो सैम की, निशान बंसल की फिजिक इतनी अच्छी होने के बाद भी उनको लास्ट प्लेसिंग मिली, और यहाँ पर लवप्रीत की फिजिक में आप कमियां तो बहुत सारी निकाल सकते हो, बट इन दोनों के मुकाबले उनकी फिजिक में कोई कमियां यहाँ पर नोटिस नहीं होती। डेफिनेटली हर एक का नजरिया अलग होता है, और मैं जैसे कि इंडियन हूँ इसलिए मैं लवप्रीत की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली नॉट गाइस, बिकॉज हमेशा जो बॉडी बिल्डर जीतता है उसके बारे में मैं अच्छा कहता हूँ, आप लोगों ने मेरे चैनल पर नोटिस करा होगा। बट गाइज यहाँ पर लवप्रीत के पास भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिसके ऊपर जजेस अपना डिसीजन डेविएट कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। बिकॉज मुझे ये चीज़ अभी लगती है कि उनको इंडियन एथलीट कोई जितवाना ही नहीं है, उनको ओलंपिया में इंडियन को क्वालिफाई करवाना ही नहीं है, ऐसा मुझे पर्सनली गाइज लगता है। बिकॉज लवप्रीत के पास वो सारी क्वालिटीज़ है, उनके पास वर्क इथिक्स है, उनके पास गुड कम्युनिकेशन है, लोगों के साथ कैसा बिहेव करना, और वो अच्छा खासा अगर इंडिया से पहला एथलीट बनते ओलंपिया में जाने वाले दिन उस पोजीशन को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट भी करेंगे। बिकॉज उनके अंदर वो जज्बा है, उनके अंदर वो एक काबिलियत है, बट फिर भी गाइज वहाँ पर उनको जितवाया नहीं गया। आप शोल्डर देखो डोमिनेट किसका कर रहा है। डेफिनेटली जो सेकंड आए थे उनके शोल्डर ज़्यादा राउंडेड थे, ज़्यादा राउंडेड मसल्स थे उनमें, बट लैट्स टू ऑब्लिक्स का जो इंसर्शन होता है वो लवप्रीत के फिजिक में काफ़ी बेहतर था। पोजिंग भी ऑन पॉइंट थी, और दोनों बंदों से कंडीशन उनकी काफ़ी अच्छी थी। बिकॉज दोनों बंदे के फिजिक में थोड़ा सा सॉफ्टनेस यहाँ पर विजिबल हुआ, ऑब्जर्व हुआ, बट लवप्रीत की फिजिक है इस कंडीशन के मामले में नेल करी थी। तो उनके पास कंडीशन थी, उनके पास काफ़ी बेहतर वी-टेपर था, उनके पास स्ट्रॉन्ग मिड सेक्शन था, उनके पास स्ट्रॉन्ग बैक है, बट फिर भी एक बंदा हार गया और फिर भी उसके बारे में कोई बात नहीं करा। डेफिनेटली लवप्रीत ने भी कुछ नहीं कहा इसके बारे में, वो तो बहुत खुश है, थर्ड पोजीशन मिली, एंड होना भी चाहिए। बिकॉज एक बंदा बाहर जाके कम्पीट कर रहा, थर्ड पोजीशन ग्रैब कर रहा है। मेरे हिसाब से शायद सैम ने लास्ट टाइम टैलेंट प्रो में कम्पीट करा था और फोर्थ पोजीशन ग्रैब करा था, बट फिर भी थर्ड पोजीशन उनसे काफ़ी बेहतर है इतने तगड़े लाइनअप में, और उसके बाद भी उनके कोच ने भी कुछ नहीं कहा। तो ये एक मैच्योरिटी वाली साइन भी होती है, वो अगले टाइम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। बट मुझे लगता है जिस तरीके से अभी क्राइटेरिया चल रहा है, जैसे कि टॉल बॉडी बिल्डर्स को चूज़ करें, तो लवप्रीत टॉल तो नहीं हो सकते, जेनेटिकली पॉसिबल तो नहीं है, बट वो और ज़्यादा मसल मास ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे विद फुलनेस, और इन बॉडी बिल्डर्स के साथ स्टैंड करेंगे। बट गाइज मार्क माई वर्ड्स, 2024 में वो क्वालिफाई हो जाएंगे ओलंपिया के लिए। अगर कोई ऐसा शो चूज़ करते उससे जाके वो जीत सकते इजीली, और बैक में और ज़्यादा डिटेलिंग ऐड होनी चाहिए, डेंसिटी ऐड होनी चाहिए, बिकॉज उनकी बैक जेनेटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन दो बंदों के सामने। बिकॉज ये तीनों टॉप 3 एथलीट्स है, और हमेशा ये होता है कि जो टॉप 2 होते हैं उनके बीच में कंपैरिजन होता है, उनके बीच में एक फाइट होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेकंड बंदा भी फर्स्ट आ सकता था, बट इस वाले शो में गाइज लिटरली ऐसा हुआ कि थर्ड वाला बंदा फर्स्ट डिजर्व करता था। यस गाइज, मेरी नज़रों में तो वो लवप्रीत डिजर्व करते हैं, बिकॉज उनको मेंस फिजिक की हमेशा यही डेफिनेशन बताई गई है। कंडीशन, एक अच्छे वी-टेपर, ब्रॉड शोल्डर्स, प्रॉपर कोर सेक्शन, क्रिस्पी एप्स एंड एक डेंस बैक, वो सारी चीज़ें उनके पास होने के बावजूद भी उनको थर्ड पोजीशन पर रखा गया। अभी काफ़ी सारे लोग अपनी अपनी थेरीज देंगे गाइज, सबकी थेरीज यहाँ पर एक्सेप्टेबल है डेफिनेटली, बट गाइज ये एक ओपिनियन बेस्ड चैनल है, इसलिए मैं मेरा खुद का ओपिनियन यहाँ पे रख रहा हूँ। और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि लवप्रीत को इस शो को जीत के ओलंपिया का क्वालिफिकेशन मिलना चाहिए था। तो दोस्तों जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं और जितने लोग वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्टेड है प्रीमियर प्रो यूज करके पीसी पे, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में डीएम कर सकते हो, या फिर बायो में आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। एज ऑफ नाउ मुझे यूट्यूब से कुछ ज़्यादा अर्निंग नहीं होती, तो मैं डेफिनेटली उतना ज़्यादा पे नहीं कर पाऊंगा, बट अगर जिसको बहुत ज़्यादा हॉबी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है वो एडिटिंग के मामले में, देन आप मुझे बता देना, आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाना, हम एक अच्छी खासी डील कर सकते हैं और फ्यूचर में साथ में काम करके पैसे कमा सकते हैं, फेम कमा सकते हैं। सो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आप लोगों को क्या लगता है, लवप्रीत को जीतना चाहिए था ये वाला शो, या फिर लवप्रीत की फिजिक में कौन सी कमियां आपको दिखती है अभी भी? इन दोनों एथलीट के सामने मैं बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली इंप्रूवमेंट तो करने की उनको ज़रूरत है साइज के मामले में, बट इन दोनों बॉडी बिल्डर के सामने गाइज मुझे लगता है लवप्रीत जीत रहे थे। अगर फ्रंट से आपको वो दो बॉडी बिल्डर डोमिनेट लगते हैं, देन आप जस्ट बैक में देख लेना, उन दोनों बॉडी बिल्डर की बैक जेनेटिकली उतनी अच्छी नहीं है, और फिजिकली हार्ड वर्क करके भी उन्होंने उतनी बैक को ग्रो नहीं किया है जितना लवप्रीत ने किया है। सो मुझे लगता है लवप्रीत के लोअर लैट्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो इसलिए उनको प्रायोरिटी ज़रूर मिलनी चाहिए थी।
सो दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था HD फोटोज़ का ही, और जैसे फ़ोटोज़ मिले मैंने वीडियो बनाई मेरे बिजी शेड्यूल से बाहर आकर आप लोगों के लिए। सो आपको मेरा ओपिनियन कैसा लगा, आपको क्या लगता है इस क्राइटेरिया के ऊपर, और जो जजिंग क्राइटेरिया चेंज होता जा रहा है मेंस विजिट में खास करके, क्या होना चाहिए क्राइटेरिया, एक स्टेबल होना चाहिए, या फिर जो क्राइटेरिया के रूल्स होते हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर या फिर एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर जजेस को क्या क्लैरिफाई करना चाहिए? आपको क्या लगता है? मेरा तो ओपिनियन है कि जजेस को एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, मुझे तो लगता है कि जब सीजन चालू होता है शोज़ का, जजेस को तब भी क्राइटेरिया एक अनाउंस कर देना चाहिए कि इस बार हम इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, तो बॉडी बिल्डर उस तरीके से प्रेप करके आ सकता है। बिकॉज डेफिनेटली अली बिलाल का एरा चल रहा था, तो अली बिलाल कंटिन्यूसली अपने फ्री की कंडीशन के थ्रू, अपने को सेशन के थ्रू नेल कर रहे थे विद डेंस मसल। तो लवप्रीत ने भी वैसा ही किया, उन्होंने भी एक स्ट्रॉन्ग फ्री की कोर शो करता, बट फिर भी उनको जीत नहीं मिली, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। सो गाइज, आप लवप्रीत के बारे में क्या कहना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कहना। दोस्तों 4,000 रुपए में 2 किलो का वे प्रोटीन, उसके साथ प्री वर्कआउट फ्री। आप बताओ ऐसी ऑफर आपको इससे पहले और इसके बाद कब मिलेगी? तो ट्रांसफॉर्म योर न्यूट्रिशन के वेबसाइट पे उन्होंने ये ऑफर रखी है। अगर इसके MRP कैलकुलेट करें देन वो 8 to 9,000 तक हो जाएगी। बट गाइज अंडर द कूपन कोड ऑफ मनोज पाटिल सर आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे बस 4,000 रुपए में। और अगर मैं कंटेंट्स की बात करूँ देन गाइज मैं खुद 8-9 महीने से इस ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूँ। सारे टाइप्स के प्रोडक्ट मैंने यूज करे, बट फिर भी मैं आपको कंटेंट के बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सो गाइज ये प्राइड वे है और इसमें आइसोलेट डोमिनेट प्रोटीन है, जैसे कि 24 ग्राम का अगर प्रोटीन स्कूप है देन उसमें से 18 to 16 ग्राम आपको आइसोलेट प्रोटीन मिलने वाला है, एंड रेस्ट आपको कंसंट्रेट वे प्रोटीन मिलने वाला है। साथ ही साथ ये ग्लूटेन फ्री है, आपके गट को कोई इश्यू नहीं होगा, आपका डाइजेशन भी फास्टर होगा, और जीरो शुगर है। और अगर प्री वर्कआउट की बात करी जाए देन वो सारे कंटेंट है वो एक प्राइम प्री वर्कआउट में होने चाहिए आपके वर्कआउट को पुश करने के लिए। सो गाइस कंटेंट्स के बारे में नेवर डाउट ऑन ट्रांसफॉर्म न्यूट्रिशन में खुद यूज कर रहा हूँ, और अगर आप ट्रस्ट करते हो देन कॉफी चॉकलेट फ्लेवर जरूर ट्राई करना। दैट्स माय गारंटी कि वो आपके रिजल्ट्स में डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो आपको ये कूपन कोड यूज करना है, और वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो चलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। So thank you so much for watching this video. See you soon. Love you all and stay tuned for the next.